अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और नीट में आपके स्कोर 117 या फिर इससे ज़्यादा हैं, या फिर आप कैटेगरी क्वालिफाइड हैं, आप एमबीबीएस और बीडीएस में कई बेहतरीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी नेगोशिएटेड फीस पर, यानी कि एक्चुअल से कम फीस पर। कैसे मिलेगा नेगोशिएटेड फीस का फ़ायदा? फीस क्यों नेगोशिएट होती है, कब नेगोशिएट होती है और कितनी होती है, जानेंगे ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। वर्ष 2022 में बहुत सारे नए ट्रेंड देखने को मिले हैं, लेकिन अगर बात करें प्राइवेट एमबीबीएस की, तो जिन्होंने भी अच्छी प्लानिंग के साथ काउंसलिंग में भाग लिया, उन्हें आसानी से सीट मिली है। कई बार ऐसा होता है, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो, आप शुरू से एक्टिव हो और आप मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग करें, तो कम स्कोर होने के बावजूद आपको एक से ज़्यादा अलॉटमेंट मिल सकती है। हमारे कई पेड क्लाइंट्स ऐसे थे जिनको राउंड 1 में 5 से भी ज़्यादा अलॉटमेंट मिली थी। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की, तो यहाँ पे कम स्कोर पर भी 65 से 70 लाख के बजट में एडमिशन हुए हैं। वहीं कर्नाटक जैसा राज्य जहाँ पे बेहतरीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ 500 से भी कम स्कोर पे 10 लाख की फीस पर एमबीबीएस की सीट मिली है। बहरहाल, अगर आप चूक गए हैं एडमिशन से, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और शायद एडमिशन का रास्ता भी मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, सरकारी कॉलेज में जो एडमिशन का एकमात्र रास्ता है वो काउंसलिंग ही है और सारी सीटें मेरिट पर ही अलॉट होती हैं। आप में से कई सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे हैं वीडियो के कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे कि उनके पास कई सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिनमें उन्हें मॉपअप की वैकेंट सीट पे या फिर स्टेट की वैकेंट सीट पे सरकारी सीट दिलाने का दावा किया जा रहा है। सावधान रहिएगा, इस तरीके के एडमिशन्स होते ही नहीं हैं। अगर कहीं पे कोई लूप होल भी हो और कोई उसका भी फायदा उठा ले, तो भी ऐसे कैंडिडेट्स का एडमिशन हमेशा रिस्क पर होता है। कभी भी एडमिशन की जब बात होगी, आपको यह जान लेना जरूरी है कि आपका एडमिशन किस प्रक्रिया से हो रहा है। फिर से अपनी बात को जोर देकर दोहरा देता हूं कि सरकारी कॉलेजेस में जितने भी एडमिशन हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर होते हैं। तो चाहे मॉपअप राउंड की बात हो या फिर स्टे मॉपअप राउंड की, जो मेरिट है उसमें 10 नंबर का फर्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 150, 200, 250, 300, 400 स्कोर पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को सरकारी सीट मिल जाएगी। ऐसी गलत तरीके से अगर एडमिशन यहाँ पे किया जाता है, तो बाद में अगर 10 साल बाद भी यह जानकारी सामने आती है, तो न सिर्फ वो एडमिशन कैंसिल होता है बल्कि कानूनी कार्रवाई भी होती है। वर्ष 2022 में जब कई सारे नए नियम आए हैं, तो आपने यह भी देखा होगा कि एनआरआई कैंडिडेट की संख्या बढ़ गई है। जो कन्वर्सन्स हैं वो 2021 की तुलना में 2 गुने हुए हैं। और ऐसा मैंने इस वर्ष शुरुआत में भी काउंसलिंग के समय में अंदेशा जता दिया था कि ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फेक एनआरआई डॉक्यूमेंट बनाकर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, सीट अलॉट करा रहे हैं। कहीं न कहीं इन लोगों का जो एडमिशन है वो हमेशा के लिए रिस्क पे चला जाता है। तो मेरी आपको यह सलाह है कि जो डिजर्व करते हैं वही मिलेगा। गलत तरीके से कभी भी आप एडमिशन का प्रयास न करें। चलिए अब लौटते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहला सवाल कि क्या वाकई में किसी प्राइवेट कॉलेज की फीस नेगोशिएट होती है, और अगर होती है तो क्यों होती है? कई सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी ईयरली फीस 20 से 25 लाख रुपए, 30 लाख, 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक है। ऐसे में जब यह सीट खाली रह जाती हैं तो इससे कॉलेज को बहुत बड़ा घाटा होता है, और इस घाटे को कम करने के लिए कॉलेजेस अपनी फीस को कम कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अगर किसी एक एमबीबीएस सीट पे 4.5 साल की फीस 1 करोड़ रुपए है और अगर वह सीट खाली रह जाती है, तो पर सीट यहाँ कॉलेज को 1 करोड़ रुपए का घाटा होता है। लेकिन अगर कॉलेज उसकी फीस को थोड़ी कम कर दे, 80 लाख मान लेते हैं, और उसके बाद अगर वो सीट फिलअप हो जाए, तो जो घाटा 1 करोड़ का था वह घटकर 20 लाख रुपए का हो जाता है। तो यह बात सच है कि नेगोशिएशंस होते हैं, लेकिन सभी राज्यों में नहीं होते, और जिन राज्यों में होते भी हैं वहाँ के सभी कॉलेजेस में नहीं होते। यानी कि ऐसे कॉलेजेस जहाँ फीस का नेगोशिएशन होता हो, इसके ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। देश भर में कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा फीस की उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन जब ज़्यादा फीस नहीं मिलती तो वो डिमांड के हिसाब से वहाँ पे नेगोशिएशंस करते हैं फीस में, और उनको मजबूरन फीस कम करनी पड़ती है। अब एक सवाल कि क्या ये प्रोसीजर जेन्युइन है? मैं कहूँगा जी हाँ, 100% जेन्युइन है।
तय फीस से ज़्यादा अगर कॉलेज चार्ज करता है तो वो गलत होता है, कॉलेज आपसे डोनेशन डिमांड करता है तब वो गलत होता है, लेकिन जो तय फीस है उससे कम लेना पूरी तरीके से लीगल है। यानी कि जो नेगोशिएशंस हैं ये कंप्लीटली लीगल पार्ट हैं, बशर्ते आपको ध्यान यह रखना है कि आप एडमिशन किस तरीके से ले रहे हैं, किस माध्यम से ले रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि नेगोशिएशंस कब होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल लास्ट में अगर सीट बच गई तब जाके फीस नेगोशिएट होती है, लेकिन ऐसा हर बार हो यह भी जरूरी नहीं है। 2021 के अगर हम अंतिम समय को देखें, लास्ट फेज को देखें काउंसलिंग के, तो वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और बजट कम होने के बजाय बहुत ज्यादा हायर साइड में चला गया था। 2022 की अगर बात करें तो राउंड 1 और राउंड 2 में भी कुछ डीम्ड कॉलेजेस ऐसे थे जिन्होंने अपनी फीस में नेगोशिएशंस प्रोवाइड करी और उन्होंने अपनी सीट्स फिलअप कर ली हैं। तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कुछ कॉलेजेस में मॉप अप राउंड की वैकेंसी अगर आप 2021 के मॉप अप राउंड की वैकेंसी से कंपेयर करते हैं तो आप इजिली कॉलेजेस को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसे में फैक्ट यह है कि इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। अगर आपको कहीं से भी सूचना मिली कि बजट में नेगोशिएशंस हो रहे हैं और वह बजट आपके कंफर्ट जोन में हो तो आपको वहां पे एडमिशन ले लेना चाहिए, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अब अगला सवाल ले लेते हैं कि सीट्स कैसे मिलती हैं, जो नेगोशिएटेड फीस है आप उस पे कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉलेजेस की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा फीस मिले, ऐसे में अगर मजबूरन उन्हें फीस कम करनी पड़ती है तो इस तरीके की नोटिस वो कभी भी अपने वेबसाइट पे फ्लैश नहीं करते, नहीं वो डायरेक्टली इंटरटेन करते हैं। रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं इससे उनकी ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ता है, उनके लोकप्रियता पे इसका असर पड़ता है, तो वो ओपनली बजट कम नहीं करते। क्या करते हैं, वो काउंसलर्स को कांटेक्ट करते हैं और उनके माध्यम से वो स्टूडेंट तक जाते हैं ताकि उनकी इमेज को नुकसान नहीं हो। तो कंसल्टेंसीज के माध्यम से वो अपने मैसेज को कन्वे करते हैं स्टूडेंट तक, लेकिन इसके बाद स्टूडेंट को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है और फाइनली सीट जो है वो काउंसलिंग के माध्यम से ही मिलती है। ध्यान दीजिएगा, एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती। एक और बात है जिसका आपको ख्याल रखना है, कई बार आपके पास एसएमएस और फोन कॉल से बहुत सारे फेक मैसेजेस भी आ सकते हैं जिसमें जो बजट होता है वो काफी कम दर्शाया जाता है, लेकिन वो बजट एक्चुअल नहीं होता। किसी भी मेडिकल कॉलेज का जो फाइनल बजट है वो वहां का मैनेजमेंट डिसाइड करता है और उसी बजट पे एडमिशन होता है। कभी भी इस तरीके का कोई भी मैसेज आए, कॉल आए तो आप सारी जानकारी को जरूर वेरीफाई कर लें, आप पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसीजर जरूर जान लें। एडमिशन प्रोसीजर में पारदर्शिता होनी जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले भी सुनने को मिले हैं जहां कई बार कम फीस बताकर, कम पैकेज बताकर एडमिशन करा दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि ईयरली चार्जेस वहां पे 2 से 3 लाख रुपए थे, तो जो ओवरऑल बजट है वो काफी ज्यादा हायर साइड में चला जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप कॉलेज मैनेजमेंट से बात करके इन राइटिंग उनसे एक अग्रीमेंट कर लें ताकि आपका जो बजट फिक्स हो वही फाइनल बजट रहे। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि नेगोशिएशंस कहां कहां होते हैं। सभी राज्यों में बिल्कुल भी नहीं होते, कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स हैं जहां पे नेगोशिएशंस देखने को मिलते हैं और उनमें से भी सभी कॉलेजेस में नहीं होते, कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस में ही होते हैं। दूसरी भाषा में मैं आपको बताऊं तो किसी भी स्टेट में जो मेरिट वाली फीस होती है वहां पे कभी भी आपको नेगोशिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे, उल्टे वहां पे जो कट ऑफ है वो बहुत हायर साइड में होती है। नेगोशिएशंस ऐसे कॉलेजेस में ही संभव होती है जहां पे ईयरली फीस काफी ज्यादा है या फिर अगर कम भी है तो वो कॉलेज बहुत लो क्वालिटी का है या फिर एवरेज क्वालिटी का है। मैं आपको स्टेट वाइज स्टेट बता दूंगा कि कौन से स्टेट में किस तरीके की संभावनाएं होती हैं। सबसे पहले डीम्ड कॉलेजेस की बात करें तो डीम्ड कॉलेजेस में सबसे ज्यादा फीस औसत रूप से अगर हम देखें तो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। तो जी हां, तमिलनाडु के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे फीस नेगोशिएशंस होती हैं। पौंडीचेरी में भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे फीस में नेगोशिएशन होती है। फिलहाल इन दोनों स्टेट को अगर हम छोड़ दें तो किसी भी स्टेट की डीम्ड यूनिवर्सिटी में फीस नेगोशिएशन की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही। बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जो भी मेरिट फीस है यानी कि जो 10 लाख रुपए पर ईयर वाली फीस है, इस पे कभी भी नेगोशिएशन की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कर्नाटक में एक अदर कोटा भी होता है और जो एनआरआई कोटे की वैकेंट सीट है वो भी कन्वर्ट होकर अदर कोटे में तब्दील हो जाती हैं। इसी अदर कोटे पे जो फीस है वो लगभग 35 लाख से लेकर 40-45 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है। चूंकि यह फी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे फीस नेगोशिएशन
नेगोशिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक और बात का ध्यान देंगे कि जो कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं दूसरे स्टेट के, वो कर्नाटक में एलिजिबल नहीं होते। वहीं कर्नाटक में कुछ प्रीमियम कॉलेजेस हैं जैसे कि सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज है या फिर एमएस रमैया है, यहाँ पे सीट्स नहीं बचती। रमैया की जो 40 लाख पर ईयर की सीट्स हैं वह भी कट ऑफ के साथ 250-300 स्कोर के ऊपर ही अलॉट हो जाती हैं। इन दोनों कॉलेजेस को अगर हम छोड़ दें तो अगली बारी केम्पागोड़ा की आती है। केम्पागोड़ा की भी मैक्सिमम सीटें 40 लाख रुपीस पर ईयर पर ही अलॉट हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी नेगोशिएशन के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर इन 3 कॉलेजेस को छोड़ दें तो जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें से ज्यादातर में कुछ न कुछ नेगोशिएशंस देखने को मिलते रहते हैं। बात करें कि प्रोसीजर क्या होगा, तो वहां पे आपको नेगोशिएटेड सीट को लेने के लिए आप चाहे तो किसी काउंसलर को अप्रोच करें, उसके बाद आपको कॉलेज वहां पे विजिट करना है, वहां पे आपका बजट फाइनलाइज होगा, एक अग्रीमेंट होता है और इसके बाद मॉप अप राउंड या फिर स्टे मॉप अप राउंड में जो भी प्रोसीजर है एडमिशन का उसको फॉलो करते हुए एडमिशन हो जाता है। बात करें अगले राज्य वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे केपीसी मेडिकल कॉलेज है जिसकी फीस लगभग 55 लाख रुपए प्रति वर्ष है, तो यहाँ पे काफी हाई मेरिट रहती है। यहाँ कभी भी कोई संभावना नहीं होती फीस नेगोशिएशन की। लेकिन जो दूसरे कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल के, इनकी जो औसत फीस है वह लगभग 81 लाख से लेके 1 करोड़ तक है। इनमें से कई कॉलेजेस में कुछ सीटें अनरिपोर्टेड रह जाती हैं। एक बड़ी वजह इसकी यह है कि यहाँ पे कॉलेजेस में बैंक गारंटी का प्रावधान है, यानी कि आपको 1 साल की फीस देने के बाद बची हुई फीस की जो भी रकम होती है उसका बैंक गारंटी आपको अवेलेबल कराना होता है कॉलेज को, जिसे ऑब्टेन करना कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। सीट्स अनरिपोर्टेड रह जाती हैं, तो यहाँ पे जो फीस में नेगोशिएशंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। आप भी अगर इस तरीके के नेगोशिएशंस के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप या तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बात करें अगले राज्य की, तो अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में अगर प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करें तो सबसे रेपुटेड नाम जो है वो है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि जयपुर में है। राजस्थान के कॉलेजेस में एनआरआई सीट्स नहीं होती, लेकिन 2 कैटेगरी की सीट्स हैं, एक जनरल कैटेगरी की सीट है और दूसरी मैनेजमेंट कैटेगरी की सीट है। राजस्थान दूसरे स्टेट के लिए राउंड 2 से ओपन होता है और वहां पे नियम कुछ ऐसा है कि पहले वहां के लोकल कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है एडमिशन का, और इसके बाद भी सीट्स खाली रह जाती हैं तो दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में पिछले कई सालों के अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में अदर स्टेट के किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल पाता। फीस नेगोशिएशन तो काफी दूर की बात है, लेकिन एमजीएमसी को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी के जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की फीस भी काफी ज्यादा है और मैनेजमेंट की फीस और भी ज्यादा है। 28 लाख से लेकर 35 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की फीस है। ऐसे में यहाँ पे सीट्स जब वैकेंट रह जाती हैं तो इन पे नेगोशिएशंस देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से बिहार में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ सीटें वहाँ पे खाली रह गई हैं 1-2 कॉलेजेस में, तो वहाँ पे भी माइनर नेगोशिएशन देखने को मिली है। लेकिन ये सारी चीजें सिचुएशन पर भी डिपेंड करती हैं। अगर सीट खाली बचेगी तो ही नेगोशिएशन की बात आएगी। अब आपको यह भी बता देता हूं कि फीस नेगोशिएशन के प्रोसीजर में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आपको एलिजिबल होना है तो इन सभी स्टेट में आपको अप्लाई कर देना है। डीम्ड हो, कर्नाटक हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे आपको किसी एक राउंड में रजिस्टर जरूर कर लेना है। बिहार और उत्तर प्रदेश में मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशंस होते हैं, भले ही आपने पहले किए हों या फिर नहीं किए हों, आपको मॉप अप में वहाँ पे रजिस्टर करना जरूरी होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुछ और बातें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी पैकेज का ऑफर आपके पास आया है वो एग्जैक्ट कितना है, इसकी जानकारी आपको ले लेनी है ताकि आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एडमिशन प्रोसीजर की जानकारी रखनी है। ये पता होना चाहिए कि जो भी आपको सीट मिल रही है वो सीट सही है, जो एडमिशन प्रोसीजर है वह ऑथेंटिक है। एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो या तो काउंसलिंग के थ्रू होगी या फिर जो बची हुई प्रक्रिया है वो कॉलेज कैंपस के अंदर होती है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में होती है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि किसी होटल में या फिर किसी दूसरी जगह पे पैसों का लेन देन हो जाता है, तो यह कोई भी सही तरीका नहीं होता। जब भी आप एडमिशन करेंगे तो जो भी आपको पेमेंट करनी है वो आप कॉलेज को सीधे उनके अकाउंट में कर सकते हैं या फिर कॉलेज में जो उनका अकाउंट का ऑफिस होता है आप वहां पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी धोखा आपके साथ नहीं होगा और आप अपनी सीट तक भी पहुंच पाएंगे। फिर से दोहरा देता हूं,
फोन कॉल एसएमएस के माध्यम से बहुत सारे ऑफर आएंगे। 100 में से 90 ऑफर गलत हो सकते हैं, कुछ सही भी होते हैं, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी है तो उनसे दी गई जानकारी को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और सही तरीके को फॉलो करते हुए आप एडमिशन तक पहुंच सकते हैं। राइट अप्रोच होना जरूरी है, यानी कि सही समय पे आपको अप्रोच करना है एडमिशन के लिए, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना है। लास्ट डेट को कुछ भी हो सकता है, डिमांड बढ़ गई तो बजट बहुत ज़्यादा हायर साइड में भी जा सकती है और कम भी हो सकती है। तो आपके कंफर्ट जोन में जब भी आपको लगे कि इस बजट को आप फॉलो कर सकते हैं, तब आप वहां पे आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादातर कॉलेजेस डायरेक्ट एंटरटेन नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप किसी काउंसलर के माध्यम से उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। हम पर भरोसा कर सकें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसे भर दें। अगर हमें लगा कि हम आपकी जरूरत को पूरा कर पाएंगे तो हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगी। सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन के साथ पूरे एडमिशन प्रोसीजर में पारदर्शिता और विश्वसनीयता टीमोम एजुकेयर की पेड सर्विसेज की खासियत है। अगर हमें भरोसा हो कि हम आपके स्कोर पर आपके बजट में आपको सीट दिला पाएंगे, तभी हम आपको सर्विसेज ऑफर करते हैं। और हाँ, किसी भी कारण से अगर एडमिशन ना हो पाए तो आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। एमबीबीएस के बाद अगर बीडीएस की बात करें तो बीडीएस में भी कई सारे बेहतरीन कॉलेजेस हैं जो जस्ट क्वालिफाइड स्कोर पर भी उपलब्ध हैं, वो भी एक्चुअल से कम फीस पर। टीमोम एजुकेयर आपको एनआईआरएफ के टॉप 10 टॉप 20 रैंक्ड कॉलेजेस में से कुछ ऐसे ऑप्शंस दे सकती है जहां पे एक्चुअल से काफी कम फीस में आप बीडीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर बात करें कर्नाटक की, तो जो शुरुआती बजट है कर्नाटक के प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस की, वो 10 लाख रुपए से शुरू है। अगर कर्नाटक में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं बीडीएस के लिए तो एक मौका और मिलेगा, और डीम्ड में भी अलग से रजिस्ट्रेशन ओपन होता है बीडीएस के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो बीडीएस के लिए इंटरेस्टेड हों, वो भी चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यह जानकारी लो स्कोर पे प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन से जुड़ी हुई थी। आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।